जून का महीना खत्म हो चुका है, जुलाई आ चुका है, स्कूल्स खुल गए हैं, टीचर्स जाने लगी हैं, बच्चे भी जाने लगे हैं और समर वेकेशंस खत्म हो गई हैं, कोर्ट ओपन हो गए हैं। कोर्ट में भी छुट्टियाँ जो हैं बच्चों की तरह होती हैं और ये एक अलग विषय है। एक्चुअल में कोर्ट वही सारे सब फॉलो कर रहा है जो ब्रिटिश पीरियड में होता था, ब्रिटिशर्स। होता क्या था कि पहले जब अंग्रेज़ों का राज था हमारे देश में, तो ये लोग गर्मियाँ बहुत पड़ती थी यहाँ पे, तो ये लोग अपने कंट्री चले जाते थे और तब शिप से जाते थे, तो शिप में जाने में बहुत टाइम लगता था इन लोगों को। तो तब से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि समर्स में 2 ढाई महीने की आराम से छुट्टियाँ होती हैं, तो वो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। और भी हमारे देश के कानून जो हैं वो ऑलमोस्ट उन्हीं के अभी भी फॉलो हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। यहाँ पे मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि स्कूल खुल चुके हैं, कोर्ट खुल चुके हैं, समर वेकेशंस ओवर हो चुकी हैं और बहुत लोग घूम के आए, भारत भी घूमा, बाहर भी गए, कंट्री से बाहर भी गए। कुछ लोग नहीं भी गए जैसा जिसको मतलब सूट किया। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब जहाँ आपको जाने का मन हो, आप जाइए, समय का इंतज़ार मत कीजिए। लाइफ़ आपकी जो है, बड़ी भी है, तो भी एक पीरियड के बाद आपका फ़िज़िकल स्टैमिना कम होने लगता है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो जहाँ-जहाँ, जिन-जिन जगहों पे आपको जाना है, आप घूम के आइए। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे 4 धाम यात्रा है, तीर्थ स्थान है। भारत में लोग बाहर से आते हैं, विदेशी लोग आते हैं क्योंकि वो भी मानते हैं कि भारत की धरती पर ऐसी-ऐसी जगहें हैं, ऐसे-ऐसे अद्भुत स्थान हैं, जिनकी जो है कल्पना भी करना मतलब आप नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ़ भारत में है, विश्व के किसी भी कोने में इस तरह की चीज़ नहीं है। तो जब भी वक़्त मिले आपको प्रोग्राम बनाइए, जाइए। ऐसी-ऐसी दुर्लभ जगह हैं जो जो कहीं और नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ। आप जाइए, प्लान बनाइए, घूमिए, अपने परिवार के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, अकेले जाइए, सोलो ट्रैवलिंग कीजिए, जैसा जिसको सूट करता है। वैसे तो कंपनी हो, साथ में फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो उनके साथ जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में आप कल का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। लाइफ़ जो है भागती है बिल्कुल। आप अपने इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अपने 5-10 साल पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखिए। आपको पता चलेगा कि आप में कितने चेंजेज़ आ गए हैं और एक टाइम के बाद चेंजेज़ इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे! मैं कैसी थी पहले या मैं कैसे था पहले और देखो अब कैसे हो गया। तो फ़िज़िकल चेंजेज़ जो हैं जब आपको दिखने लगें, तब आप समझिए कि आपको लगता है कि अरे समय इतना पास हो गया है। पहले तो कैमरे से फ़ोटो खींची जाती थी, एल्बम में लगते थे, फ्रेम में लगते थे और कभी-कभार कैमरा वो फ़ोटोग्राफ्स देखे जाते थे, एल्बम देखे जाते थे। मुझे लगता है वो पीरियड बहुत सुकून भरा था। लिमिटेड फ़ोटो खींची जाती थी, अच्छी फ़ोटो खींची जाती थी, उनको एज़ ए मेमोरी संजो के देखा जाता था। कैसेट्स बनते थे शादियों के, उनको सब लोग बैठ के देखते थे। और एक अलग ही मतलब उनकी जिसे कहना चाहिए ना एक अलग ही उत्साह होता था। शादी के बाद का एल्बम देखना, वीडियो देखना, सबके साथ में लगाना। अब क्या है, जब हर चीज़ की बहुतायत हो जाती, अधिक अधिक चीज़ जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती, तो धीरे-धीरे उसकी इम्पोर्टेंस खत्म होने लगती है। आज हालत ये है कि हम लोग अनगिनत फ़ोटो, अनगिनत वीडियोज़ खींचते चले जाते हैं और उसके बाद कितने उसमें हम लोग देख पाते हैं। शादी की का जो रिकॉर्डिंग होती है, कितनी हम लोग देख पाते हैं एंड टॉप ऑफ दैट सम पीपल गो फॉर प्री वेडिंग सेशन शूट, प्री वेडिंग शूट। भई पैसा है कहीं न कहीं तो लगेगा ही, नए-नए शौक हैं सबके, तो प्री वेडिंग शूट मुझे हैरानी होती है कि उसको देखने का भी वक़्त होता होगा किसी को प्री वेडिंग शूट का।
कितनी बार आप देखते होगे? मुझे नहीं लगता कि वो देखा जाता है। इसी तरह शादी के भी एल्बम हम लोग कितनी बार देखते हैं। एल्बम तो अब बनते ही नहीं है, अब तो बस सब डिजिटल ही रहता है। एल्बम कहाँ बनते हैं? ये वही हाल है कि प्रिंट मीडिया, आप कोई बुक उठा के पढ़ लें तो आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, और वही जो है आप डिजिटल बुक पढ़ें, ऑनलाइन बुक पढ़ें तो आँखों पे स्ट्रेस होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो भी वक़्त आपके पास प्रेज़ेंट है, उसको आप जिएँ, जहाँ जाना है जाएँ, भारत घूमें, भारत से बाहर घूमें, कहीं भी घूमें, अपने जीवन को यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, लोगों के लिए कुछ परोपकार का काम कीजिए, किसी की मदद कीजिए, और किसी से किसी से आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, आप अगर किसी का फ़ायदा नहीं करा सकते हैं, तो नुकसान ना कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसी लगती है। तो एनीवे मैं इस वीडियो में सिर्फ़ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि समर्स जा चुके हैं, आई मीन अब रेनी सीज़न आ गया है, स्कूल्स खुल चुके हैं, कोर्ट खुल चुके हैं, लोग अपने वर्क प्लेस पे जाने लगे हैं, और अब नेक्स्ट वेकेशंस आएँ तो फिर प्लान कीजिए, फिर जाइए, फिर घूमिए। आप रिटायर हो गए हैं अगर, तो दुखी मत होइए, आप एन्जॉय कीजिए रिटायरमेंट के उसको टाइम को, क्योंकि आपने 35, 36, 37 साल जॉब कर ली, और क्या है? अब आप रिटायर हो गए हैं तो आप घर पे रहिए, घूमने जाइए, आप वो काम कीजिए जो आपने अपने सर्विस पीरियड में नहीं किया, नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ योर बिज़ी शेड्यूल। Especially people who are in cosmopolitan cities, their life is too hectic in terms of commuting to the office. ऑफिस आना जाना उसमें ही आधे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, वेयर जो छोटे सिटीज़ हैं जिनमें 1 किलोमीटर की दूरी पे ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है रिटायरमेंट अगर आपका है तो आप खुश होइए, यू लुक फॉरवर्ड फॉर योर अपकमिंग रिटायरमेंट, बी हैप्पी। और ऐसा नहीं है, जब आपने इतने साल कई डिकेड्स काम कर लिया तो आप खुश मन से अब आप दूसरी जगह अपना ध्यान दीजिए, जो आपकी चॉइस है। आपको अगर अच्छी से अच्छी चीज़ें घर में बनाने का मन है तो वो बनाइए, आपको जो बाहर जाना है तो वहाँ जाइए। इफ़ यू नो इंस्ट्रूमेंट्स, आप उनको इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, वोकल म्यूज़िक का शौक है, तो आप उसकी रियाज़ कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें रिफ़ाइंडनेस लाइए। और टाइम टाइम तो ऐसे बीतता है, ये कोई कहना कि अरे रिटायरमेंट के बाद कोई क्या करेगा और लाइफ़ ख़त्म हो गई, ये सब, ये सी इट इज़ जस्ट अ नंबर। रिटायरमेंट कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 30 साल के बूढ़े हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो 70 साल के यंग हैं। तो आप मन जो है खुश रखिए, रिटायरमेंट अगर होने वाला है तो भी खुश रहिए, और हो गया है तो और भी खुश होइए। आप सुकून से जो है अपनी लाइफ़ गुज़ारिए, अच्छे से अच्छा काम कीजिए, किताबें पढ़िए, और मेरा यहाँ इसमें कहने का यही है कि आप हर पल एन्जॉय कीजिए, खूब एन्जॉय कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो मटीरियल आप पढ़िए, हेल्दी मटीरियल पढ़िए। और साहित्य हमारा, लिटरेचर जो है किसी भी भाषा का, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, आपकी मदर टंग में जो भी लिटरेचर है आप उसको उठा के पढ़िए, आप इंग्लिश लिटरेचर का पढ़िए, आप जो भी हमारे भारत में इतनी भाषाएं हैं, आपका जो भी भाषाएं हैं जो भी हैं उनका लिटरेचर पढ़िए, देखिए कि कितना कुछ रिच है लिटरेचर। इतिहास पढ़िए, सबसे पहली बात तो है भारत का इतिहास जानिए, इंडियन हिस्ट्री जानिए, जो कई डिकेड से हम लोगों को सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई स्कूल्स में, और अभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाई गई। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो पता चलता है कि स्कूल्स में तो हमको ये पढ़ाया ही नहीं गया, जो एक्चुअल हमारा इतिहास था। तो खैर, इस पे मैं एक अलग से कभी बात करूँगी कि हमारा इतिहास कितना तोड़-मरोड़ के पढ़ाया गया है। हम लोग को रियलिटी पता ही नहीं है। हमारे भारत में क्या-क्या चीज़ें, कैसे-कैसे लोग हो गए, कितना कुछ भारत ने अचीव किया है, जिसको आज दुनिया
ओपनली लोहा ना माने, लेकिन वो फॉलो सब उसी को कर रही है। एक एग्जाम्पल आप योग को दीजिए, योग भारत का है। अब उसको अलग-अलग उसमें लोग भले ही नाम दे के वो करें, लेकिन योग जो है हमारे ही देश का है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो एनीवे मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है, इस वक़्त को एन्जॉय कीजिए। मृगमरीचिका की तरह भागिए मत कहीं पे भी। कोई रीएम्प्लॉयमेंट मत लीजिए, कुछ मत लीजिए। एकदम वर्क लाइफ़ से डिफरेंट लाइफ़ आप जिए। काम कीजिए, खुश रहिए और खूब हँसिए, खूब मुस्कुराइए। कोई साथ हो या ना हो, कोई व्यस्त हो या ना हो, आपके साथ अगर कोई व्यस्त हैं आपके घर वाले, उनके पास टाइम नहीं है आपके पास टाइम स्पेंड करने का, तो भी आप खुश रहिए। आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप अपने आप में खुश रहिए। एवरीबॉडी हैज़ राइट टू बी हैप्पी, बिकॉज़ जब आप अपने को खुद को खुश रखते हैं, खुद हैप्पी रहते हो, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। आप खुल के हँसिए, खुल के साँस लीजिए, खुद हँसिए, औरों को हँसाइए और अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए लाइफ़। यही मुझे आप लोगों से कहना था। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ने में। आप अपने टॉपिक लिखिए, मैं उस पे बात करती हूँ। आई लव टॉकिंग और देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल और अच्छा लगेगा आप लोग से इंटरेक्ट करने में। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो। तो स्टे ट्यून्ड, we'll discuss on other topics as well. Good night.